नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी पुनरावर्तन की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन नंबर 9वां राष्ट्रीय नाम के लेसन का पुनरावर्तन हमने चालू किया था। राष्ट्रीय के पुनरावर्तन का वापस एक बार आप लोगों को पूरा मुद्दा बता दूं तो 1 वर्ष की समयावधि के दौरान देश में होने वाले कुल उत्पादन को उनकी बाजार कीमत से गुणा करने पर जो मूल्य या योग प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। वापस परिभाषा, 1 वर्ष की समयावधि के दौरान देश में होने वाले कुल उत्पादन को उनकी बाजार कीमत से गुणा करने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय 3 अंकों का सवाल है। आप लोगों को इससे पहले भी मैं आप लोगों को 3 अंकों के सवालों के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का परिचय दे चुका हूँ। वापस पहले परिभाषा, दूसरा मुद्दा उसकी गणना। राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में केवल 1 ही बार होती है। नंबर 3 उसका उदाहरण कि भाई भारत की राष्ट्रीय आय 5,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, कोई भी उदाहरण आप लोग उसमें लिख सकते हो। तीसरा और चौथा मुद्दा के कौन सी बातों का कौन सी कीमत पर राष्ट्रीय आय को गिना जाता है। तो ऐसे तो राष्ट्रीय आय 2 कीमतों पर गिनी जाती है, पर आपको याद रखना है कि ज़्यादातर देशों में राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर कीमत के आधार पर होती है। नंबर 5वां उसकी विशेषता कि राष्ट्रीय आय की गणना साल में एक ही बार होती है। कौन से साधन राष्ट्रीय आय में गिने जाते तो कि जमीन, श्रम, पूंजी, नियोजक वगैरह साधनों का समावेश राष्ट्रीय आय के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी वगैरह बातों का समावेश होता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा देने वाले विद्वानों का नाम, तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा देने वाले विद्वानों के अंतर्गत अल्फ्रेड मार्शल है, इरविंग फिशर है, एसी पिगू है वगैरह विद्वान हैं जिसने राष्ट्रीय आय की परिभाषा देने का प्रयत्न किया है। और उसके बाद उसका निष्कर्ष इस प्रकार से आप लोगों को राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखने का प्रयत्न करना है। उदाहरण अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो भारत में 128 लाख करोड़ रुपये की चीज़, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। इसका मतलब देश की राष्ट्रीय आय 128 लाख करोड़ जितनी होती है। ऐसा भी उदाहरण आप लोग लिख सकते। उदाहरण काल्पनिक लिखना है पर व्यवहारिक उदाहरणों भी जरूरी है। उसी क्रम के अंतर्गत जाओ तो भारत में 3 विद्वानों ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी। उसमें सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल की मैं बात करूं तो अल्फ्रेड मार्शल ने उत्पादन पर आधारित राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी। उन्होंने क्या कहा कि वर्ष के दौरान देश में श्रम, पूंजी, प्राकृतिक संपत्ति के सहयोग के द्वारा जिन भौतिक और अभौतिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उनको राष्ट्रीय आय गिना जाता है। मतलब उत्पादन लक्ष्य परिभाषा उसने दी। नंबर 2 इरविंग फिशर आए। इरविंग फिशर ने उपभोग पर आधारित राष्ट्रीय की परिभाषा देने का प्रयत्न किया। उसके अंतर्गत उन्होंने लिखा कि वर्ष के दौरान देश के नागरिकों के द्वारा
जिस प्रमाण में वस्तु और सेवाओं का उपयोग किया हो उनके उपभोग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अर्थात उसकी परिभाषा उपभोग लक्षी परिभाषा कदाचित एमसीक्यू पूछे कि उत्पादन लक्षी राष्ट्रीय आय की परिभाषा किसने दी, तो आपका उत्तर रहेगा अल्फ्रेड मार्शल। और उपभोग पर आधारित राष्ट्रीय आय की परिभाषा किसने दी, तो आपका उत्तर रहेगा इरविंग फिशर। साथ में एसी पिगू ने मुद्रा पर आधारित मतलब परिभाषा दी। वो क्या लिखते कि राष्ट्रीय आय वस्तु और सेवाओं का ऐसा प्रकार है कि जिनका भुगतान मुद्रा में मतलब जिनकी गणना मुद्रा में की जा सके ऐसी तमाम वस्तुओं के योग को मुद्रा आधारित राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इस प्रकार तीनों विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा देने का प्रयत्न किया है। पुनरावर्तन की क्लास के अंतर्गत बताऊँ उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि लगभग 10 तारीख के आजू बाजू आप लोगों की मूल्यांकन परीक्षा 10 मई के आजू बाजू होने वाली है, जिसके अंतर्गत आपका 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां ये पांचों लेसन का पेपर निकलेगा 80 अंकों का, जिनके अंतर्गत आप लोगों को तैयारी करनी रहेगी। तो पुनरावर्तन के वीडियो आप लोगों को काफ़ी सहायक बनेंगे कि जिसके अंतर्गत आप लोगों को परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगी। अब राष्ट्रीय आय का निष्कर्ष अगर आपको लिखना है तो राष्ट्रीय आय 1 वर्ष की निश्चित समयावधि की गणना है। नंबर 2, राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना की जाती है। नंबर 3, राष्ट्रीय आय मौद्रिक गणना के आधार पर की जाती है। नंबर 4, घिसाई को राष्ट्रीय आय के अंतर्गत से माइनस कर दिया जाता है। और नंबर 5, उन्हीं वस्तुओं की गणना की जाती है जिसका उत्पादन और उपयोग होता है। वापस 5 बातें राष्ट्रीय आय के अंतर्गत गिनी जाएगी। एक वर्ष के अंतर्गत गिनी जाती है। नंबर 2, अंतिम वस्तुओं की गणना की जाती है। 3, इसमें केवल मौद्रिक आय को ही गिना जाता है। नंबर 4, घिसाई को इनमें से माइनस कर दिया जाता है। और नंबर 5, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और उपभोग होता है, उन्हीं की गणना इसके अंतर्गत की जाती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय का मुद्दा आप लोगों को तैयार करना रहेगा। आगे की वीडियो के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय की जो अलग अलग पद्धति है, आय पद्धति, उत्पाद पद्धति, उसके बारे में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। पुनरावर्तन के तौर पर आपने अंत तक ये वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और पुनरावर्तन की वीडियो में भी यदि आप लोगों को कोई प्रकार की दिक्कत, कोई समस्या, कोई कठिनाई है तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।